नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में कोविड के दैनिक संक्रमितों की संख्या 229 दिनों में सबसे कम। राज्य में कोविड टीकाकरण आंकड़ा 6,03,65,000 के पार। प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए निर्वाचन विभाग लगाएगा अगले महीने विशेष शिविर। राज्य में सैलानियों की आवक बढ़ी, पर्यटन स्थलों पर रौनक। और प्रदेश में कई स्थानों से बारिश के समाचार। नए पश्चिमी विक्षोभ का 19 अक्टूबर तक रहेगा असर। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 14,146 नए मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई। ये संख्या 229 दिनों में सबसे कम है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.1% हो गई है। कल 19,700 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब तक 3,34 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में अब तक 97,73 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 41 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। इधर प्रदेश में भी टीकाकरण उत्साह के साथ जारी है। अब तक 6,03,78,000 से ज्यादा वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में चिकित्सा विभाग ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों से टीकाकरण करवाने की अपील कर रहा है। जिले में अब तक 13 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। सुरक्षा के लिए भरतपुर जिले में वैक्सीनेशन का कार्य जोरों पर चल रहा है। जिले भर में ब्लॉक वाइज वैक्सीन लगाई जा रही है। 18 वर्ष से अधिक के लोगों को अब तक करीब 19 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 13 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब वैक्सीन से वंचित लोगों को घर घर टीम भेजकर टीके लगवाए जा रहे हैं। जिले में वैक्सीनेशन के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं और लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए कई निजी संस्थाएं प्रेरित कर रही हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। इधर प्रदेश में आज कोविड के 2 नए रोगियों की पुष्टि हुई। इनमें अजमेर और बीकानेर में एक रोगी मिला है। जयपुर जिले में आज कोविड संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। सक्रिय मामलों की संख्या 42 रह गई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 2014 से अब तक देश में 157 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है। इस पर कुल 17,691 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च किए गए। एक आरटीआई का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन चिकित्सा संस्थानों को केंद्र पोषित योजना के तहत मंजूरी दी गई है। प्रदेश में कोविड हेल्थ कंसल्टेंट और कोविड स्वास्थ्य सहायक अब डेंगू, मलेरिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम में भी सहायता देंगे। चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव के अनुसार डेंगू, स्क्रब टाइफस, मलेरिया और दूसरी बीमारियों को रोकने के लिए चलाए जा रहे डोर टू डोर सर्वे और अन्य गतिविधियों में इनकी सेवाएं ली जाएंगी। साथ ही सीएमएचओ कोविड टीकाकरण में भी जरूरत के हिसाब से इनकी सेवाएं लेंगे। भरतपुर जिले में डेंगू के प्रकोप को देखते हुए जिला कलेक्टर ने आज आरबीएम और जनाना अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को चिकित्सा व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उधर बीकानेर में डेंगू के खिलाफ 2 दिन का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। डेंगू मुक्त बीकाणा नाम के इस अभियान के तहत शहर में विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई की जा रही है। बुलेटिन में अब पेश है आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव।
डूंगरपुर के आसपुर में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से चल रही आजादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनी के तहत आज महिलाओं की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए और विजेताओं को सम्मानित किया गया। 3 दिवसीय प्रदर्शनी का कल समापन होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। बात ये समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। समाचारों में फिर आपका स्वागत है। निर्वाचन विभाग ने 1 जनवरी 2022 तक 18 साल की उम्र पूरी करने वालों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत 14 और 21 नवंबर को मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने युवाओं से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की अपील की है। इसके अलावा मतदाता सूची में नाम में बदलाव और अन्य आपत्तियों के लिए 1 से 30 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर ऑनलाइन अर्जी भी दी जा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा में जनसुनवाई की। उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याएं दूर करने के लिए निर्देश दिए। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता महिपाल मदेरणा का आज उनके पैतृक गांव चांडी में अंतिम संस्कार किया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और दूर दराज से आए उनके समर्थकों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई अन्य नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। आज अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि हमें मानवीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए गरीबी दूर करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। कल्याणकारी योजनाओं का उचित लाभ पात्र लोगों को मिलना चाहिए, जिससे वो गरीबी से ऊपर उठ सकें। राज्य में कोविड संक्रमण का असर कम होने के साथ ही सैलानियों की आवक बढ़ गई है। विभिन्न पर्यटन स्थलों पर रौनक देखी जा रही है। सिरोही जिले के पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में सैलानियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। दीपावली की छुट्टियों को देखते हुए पर्यटन व्यवसायियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। गौरतलब है कि यहां दीपावली के बाद गुजरात सहित अन्य स्थानों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। सिरोही कलेक्टर भगवती प्रसाद ने बताया कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में सैलानी आए हैं। माउंट आबू में इस वर्ष पर्यटकों की आवक बहुत अच्छी रही है। कोविड-19 के कारण परिस्थिति उत्पन्न होने के बावजूद भी इस वर्ष अब तक लगभग 2.5 लाख पर्यटक आ गए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस बार पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक पर्यटक माउंट आबू में घूमने के लिए आए हैं। उधर सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य में इन दिनों अच्छी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिससे पर्यटन से जुड़े कारोबारी उत्साहित हैं। दशहरे से अवकाश शुरू होने के साथ ही रणथंभौर में भी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसके चलते राष्ट्रीय उद्यान सहित अन्य पर्यटन स्थल भी पर्यटकों की रौनक से गुलजार हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में भ्रमण के लिए सामान्य, तत्काल और VIP वाहन कोटा फुल चल रहा है। पर्यटक रणथंभौर दुर्ग, गणेश मंदिर और चंबल सफारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। रणथंभौर रोड स्थित होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और शोरूम पर पर्यटकों की रौनक बनी हुई है। 2 वर्ष से बेपटरी हुए पर्यटन व्यवसाय के गुलजार होने से पर्यटन व्यवसायियों में हर्ष की लहर है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। प्रदेश में आज भरतपुर, सीकर, दौसा, झालावाड़, करौली सहित कई स्थानों से हल्की से मध्यम बारिश के समाचार हैं। भरतपुर में दिन भर ठंडी हवाएं चली और रुक रुक कर हल्की बारिश का दौर जारी रहा। सवाई माधोपुर और अलवर में भी बूंदाबांदी हुई। राज्य में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा जिलों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बरसात हुई। राजधानी जयपुर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। उधर दौसा में दोपहर बाद मौसम अचानक बदला और कुछ देर जमकर पानी बरसा। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये बारिश खरीफ फसल की बुवाई के लिए फायदेमंद साबित होगी। दौसा व इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। दोपहर में अचानक सिकराय, बांदीकुई और महुआ क्षेत्र के अनेक इलाकों में कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश से आने वाली खरीफ की फसल की बुआई के लिए काफी लाभदायक होगा। साथ ही
किसानों को जो खरीफ की बुआई के लिए शुरुआती दौर में पानी की जरूरत होती थी वह इस बारिश ने पूर्ति कर दी। ऐसे में किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा। उधर झालावाड़ जिले के रीछवा, बगदर और असनावर क्षेत्रों में हुई बरसात से तैयार फसल भीग गई। इससे किसानों को नुकसान होने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार कल भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। प्रदेश में नए बारिश तंत्र का असर 19 अक्टूबर तक रहने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात में अपने विचार साझा करेंगे। इसके लिए श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा 1800-117800 पर फोन कर 22 अक्टूबर तक अपने संदेश रिकॉर्ड करवा सकते हैं। साथ ही 1922 नंबर पर मिस कॉल देकर एसएमएस के माध्यम से मिले लिंक के जरिए भी प्रधानमंत्री को सुझाव भेज सकते हैं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। परिषद के सचिव ने बताया कि राज्य के खिलाड़ी अब खेल महोत्सव पोर्टल पर इस महीने की 31 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट T20 2021 मुकाबले आज से शुरू हुए। पहला मैच मस्कट में ओमान और पापुआ न्यू गिनी के बीच खेला जा रहा है। टूर्नामेंट में भारत की टीम अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ दुबई में खेलेगी। वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड के दैनिक संक्रमितों की संख्या 229 दिनों में सबसे कम रही। राज्य में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 6,03,65,000 के पार हुआ। प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए निर्वाचन विभाग अगले महीने विशेष शिविर लगाएगा। राज्य में सैलानियों की आवक बढ़ी है। पर्यटन स्थलों पर रौनक देखी जा रही है और प्रदेश में कई स्थानों से बारिश के समाचार हैं। नए पश्चिमी विक्षोभ का असर 19 अक्टूबर तक रहेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।